डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व उस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है जो यूएस में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुई और अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजर्स इसमें राइज ऑफ हिंदुत्व, कास्ट बेस्ड ओप्रेशन, इस्लामोफोबिया एंड परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया जैसे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया। ये एक इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी जिसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने, एकेडमिक यूनिट्स ने स्पॉन्सर किया और इसमें इंडिया और यूएस के वेल नोन इंटेलेक्चुअल्स ने पार्ट लिया। इनके अनुसार इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव बस एशियन स्कॉलर्स और ग्लोबली इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को पढ़ रहे और इस पर रिसर्च कर रहे लोगों को साथ लाना था। अब इसका मकसद क्या था वो इसके नाम से पता चल रहा, लेकिन इसका मोटिव जानने से पहले इसके ऑर्गेनाइजर्स के बारे में जानते हैं। इवेंट से 2 दिन पहले एक पैनलिस्ट के साथ यूएस में ही रह रहे विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के कुछ मेंबर्स ने मारपीट कर दी। इसकी वजह से ज्यादातर ऑर्गेनाइजर्स ने एनोनिमसली ही इसमें पार्ट लिया और बाहर आने से मना कर दिया। डॉक्टर मीना कंडासामी, वन ऑफ द पैनलिस्ट, जिसका नाम बाहर आने के बाद कथित तौर पर थ्रेट्स दिए गए जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्फ्रेंस ज्वाइन नहीं की। डॉक्टर प्रीतम सिंह, डॉक्टर गाजेंद्रन अय्याथुराई, पी शिवाकमी, इन्होंने तो हिंदुत्व को नाजिज्म आइडियोलॉजी ही घोषित कर दिया। लेकिन नोटिस करो ये सभी के सभी हिंदू हैं और इंडियंस हैं, इसे याद रखना लास्ट पार्ट में काम आएगा। डॉक्टर आकांक्षा मेहता, डॉक्टर दीपा सुंदरम, डॉक्टर सना सिप्पी, जिन्होंने फर्स्ट डे हिंदुज्म और हिंदुत्व में अंतर बताना शुरू किया और थर्ड डे पर खुद ही हिंदुत्व और हिंदुज्म को एक डिक्लेयर कर दिया। And if that is the case, then why not dismantle Hinduism and not just Hindutva? पर हिंदू को गाली देने ये यूएस क्यों गए? क्योंकि ये सब बस फेस हैं, इसके मेन प्लेयर्स तो एनोनिमस ही हैं। CCCU, काउंसिल ऑफ क्रिश्चियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, इस कॉन्फ्रेंस और मूवमेंट के सभी स्पॉन्सरिंग यूनिवर्सिटीज इसी काउंसिल की मेंबर हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस हो या फिर कार्नल। यहाँ तक कि हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटीज भी इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रही हैं। बेसिकली ये काउंसिल लगभग 100 सालों से ग्लोबल क्रिश्चियनिटी मिशन को फॉलो करता है। और हिंदुत्व को नाजिज्म से कंपेयर करने वालों को बता दूं, नाजी आर्मी इसी आइडियोलॉजी पर चलती थी। इस पिक में इस काउंसिल के मेंबर्स के साथ क्रिश्चियन प्रीस्ट और नाजी आर्मी कमांडर्स भी हैं। हमें कास्टिस्ट कहने वालों को बता दूं, CCCU एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज में नॉन क्रिश्चियन टीचर्स भी हायर नहीं होते और ये रूल बुक में साफ साफ लिखा है। ये सब इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वीडियो खत्म होने के बाद जाकर देख लियो। इस काउंसिल के अलावा भी सभी लेफ्टिस्ट, लिब्रांडो, फेमिनिस्ट ने इसे पूरा सपोर्ट किया। मीना कंडासामी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसने ऑलमोस्ट 15 मिनट की एक स्क्रिप्ट पढ़ी जो इसे किसी इंटेलेक्चुअल ने लिख कर दी थी, क्योंकि ये उसे सही से पढ़ भी नहीं पाई। इनके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, एक्टिविस्ट, एंटी नेशनल और हिंदूफोबिक लोग इसके पीछे थे। एक आर्टिकल के अनुसार पिछले 5 सालों में इन्हें $1.7 बिलियन का फंड मिल चुका है। हाँ, वो बात अलग है जितने लोग कॉन्फ्रेंस में आए उतने तो इंडिया में बर्थडे सेलिब्रेशन में आ जाएं। वैसे तो DCH हजारों सालों से चला आ रहा, लेकिन सितंबर 11, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी की स्पीच के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने हिंदुत्व के लिए एक स्पेसिफिक अलग ब्रांच बनाई और इस मिशन के अंडर बहुत से एनजीओज भारत में एंटर हुए। कास्टिज्म, पॉवर्टी, आर्यन इन्वेजन, द्रविडियन मूवमेंट के नाम पर और धीरे धीरे लोगों को आपस में लड़ाकर लाखों लोगों को कन्वर्ट कर लिया गया। मदर टेरेसा और संत फ्रांसिस इसी का एग्जाम्पल है, लेकिन उनके इस प्रोपेगेंडा को जल्दी एक्सपोज कर दिया गया तो उन्होंने यूथ को टारगेट करना शुरू किया और मॉडर्न कल्चर और वेस्टर्न ट्रेडिशन के तरफ एनकरेज करके उन्हें हिंदुत्व का दुश्मन बना दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल है JNU में महिषासुर दिवस मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को रेशियल फेस्टिवल बताया जाता है। वो कहते हैं कि फेयर स्किन्ड माँ दुर्गा ने डार्क स्किन्ड महिषासुर को ब्रूटली मार दिया था और यहाँ ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता, पोज करके खुद पढ़ लो। इसका सिंपल सा रीजन है ग्लोबल क्रिश्चियन मिशन को कंप्लीट करना, पूरी दुनिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। और इस मिशन का सबसे बड़ा रोड है हिंदुइज्म, क्योंकि सनातन संस्कृति ही हजारों सालों से इनके सामने टिक पाई है। सिकंदर से लेकर मुगलों तक और ब्रिटिशर्स तक हम सबसे लड़े और अपने अस्तित्व को बचाए रखा। 3 दिन चलिए इस कॉन्फ्रेंस की समरी की बात करते हैं। डे 1 सेशन 2 डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि हिंदुत्व एक प्रोजेक्ट है हिंदुइज्म की शाखाओं को ग्लोबली स्प्रेड करने के लिए। डॉक्टर गजेंद्रन अय्याथुराई ने तो 2 हिंदुत्व वर्कर्स की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ही पब्लिक कर दिया, ये कहते हुए कि वो वॉयलेंट एडवोकेट हैं ब्राह्मणिज्म के और इन्होंने ही सबसे पहले हिंदुत्व को नाजी आर्मी से प्रेरित बताया। डॉक्टर मीना ने हिंदुत्व को हिंदुइज्म का हिस्टोरिकल एक्सप्रेशन बताया। पी शिवाकामी ने तो हिंदुइज्म को इंडिपेंडेंस के, इक्वालिटी के और डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा ही घोषित कर दिया। सॉरी, पर इसे मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। अगर आपको पूरी समरी देखनी तो एक अलग वीडियो इंस्टा पर अपलोड कर दूंगा, वहां देख लियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।
नीरज अंतानी ओहायो स्टेट सेनेटर खुलकर इस कॉन्फ्रेंस के अपोज में आए और इसके खिलाफ केस भी फाइल कर दिया। कोहाइलेशन ऑफ हिंदूज ने नॉर्थ अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को और स्टेक होल्डर्स को 3.5 लाख से ज्यादा मेल सेंड किए इस कॉन्फ्रेंस को अपोज करते हुए। VHPA मींस विश्व हिंदू परिषद अमेरिका ने अलग से 1.5 लाख मेल सभी यूनिवर्सिटीज को सेंड किए। इसकी वजह से मोस्ट यूनिवर्सिटीज को स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि वो उनके सपोर्ट में नहीं है। ओवरऑल देखे तो ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से नहीं। ना ही हम इसे प्रॉपरली एक्सपोज कर पाए और ना ही एक प्रॉपर लेसन सिखा पाए। भले ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, लेकिन फिर भी इसके फेलियर ने सभी हिंदुत्व वर्कर्स को, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज मींस उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। उन्हें अब पता है कि हमें आगे ऐसे और प्रोजेक्ट्स पर कैसे और कितना बैकलैश झेलना पड़ेगा। दूसरा, जितने भी लोग उस कॉन्फ्रेंस में पैनलिस्ट थे वो सभी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, वो भी एक अच्छी पोजीशन पर, तो वो श्योरली इंडियंस और हिंदू स्टूडेंट्स के लिए इन यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या शायद करते भी आए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने वहां रहते हुए इसके खिलाफ काम किया उन्हें अब डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा। इसके काफी सॉल्यूशंस हैं। जो स्टूडेंट्स पास आउट हैं और वहीं रह रहे हैं उन्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए जो यूनिवर्सिटी में करंटली पढ़ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्हें इंडियंस का और हिंदूज का एक ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि अगर किसी के लिए भी ये प्रोफेसर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो सब साथ में उसका सपोर्ट कर सकें। वैसे तो और भी बहुत से तरीके हैं, पर माफ करना और तरीके थोड़े इलीगल हो सकते हैं, तो यहाँ नहीं बता सकता। वैसे भी पिछला SC/ST का केस ही नहीं खत्म होकर दे रहा अभी तो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इसकी बात किसी और वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दो और तब तक के लिए चैनल चेकआउट कर लो। राम राम।